नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। एंड अगले एक हफ्ते में मेरा यहाँ पे बोर्ड एग्जाम्स भी होने वाला है क्लास 12th का। क्लास 10th का मैंने यहाँ पे पेपर दिया था एंड मैंने स्कोर किया था 96.2%। एंड वैसा ही मेरा यहाँ पे भी रहेगा कि मैं क्लास 12th में भी एटलीस्ट 90% से ऊपर स्कोर करूँ, ताकि एक वो बना रहेगा ना कि हाँ 90% 10th में भी स्कोर किया था तो 90% से ऊपर जो है 12th में भी स्कोर हो। तो एटलीस्ट हम ट्राई करेंगे 91, 92, 93%। अब यहाँ पे जो परसेंटेज मेरा कम हो सकता है वो इंग्लिश से हो सकता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तो मैंने यहाँ पे अच्छे से पढ़ रखा है। सो अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ एंड कैसे पढ़ूंगा। अब गाइस यहाँ पे स्टडी ब्लॉग तो मैंने शुरू कर दिया है, लेकिन मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे टाइम बताना चाहूंगा। लाइक मैंने अभी ये देखो मॉर्निंग नहीं हो रहा है, लेकिन मैंने जो पढ़ाई स्टार्ट की थी मॉर्निंग से उसका मेरे पास कुछ क्लिप है, तो वो मैं आपको भी दिखा दूंगा कि मॉर्निंग में मैंने क्या चीज रिकॉर्ड किया था। मैंने अपनी फिजिक्स की बुक दिखाई थी एंड उसमें बताया था कि मैं आज क्या क्या पढ़ने वाला हूँ। सो हाँ, आज की वाली वीडियो बायो से नहीं फिजिक्स से स्टार्ट होगी। वैसे तो जो मेरा बोर्ड है वो आईएससी बोर्ड है, लेकिन मैं यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहा हूँ नीट का, इसलिए मैं यूज़ करता हूँ ये एनसीईआरटीज जो मैं कभी यूज़ नहीं किया हूँ। हाँ, अभी तक तो मैंने इसे यूज़ नहीं किया है क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। वैसे अगर हम इसमें देखें तो इससे भी क्वेश्चंस आते हैं नीट में। अब मुझे सीबीएसई का तो पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आता है, सीबीएसई का इसी बुक से क्वेश्चन बनता है, तो सीबीएसई वाले जितने लोग हैं सारे लोग एनसीईआरटीज वगैरह पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे मेरा क्या है कि ना मुझे सीबीएसई देखना है ना मुझे आईएससी देखना है, मुझे जस्ट चैप्टर्स देखने हैं, क्या चैप्टर्स है। एंड मेरे पास यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली बुक है, उसको मैं सॉल्व करके यहाँ पे क्वेश्चंस करता हूँ। तो सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका यही है। क्लास 10th में भी मैं यही फॉलो किया था एंड अभी भी आप में से जितने लोग मुझे क्लास 10th वाले देख रहे होगे अगर, तो आपको पता होगा कि हाँ क्लास 10th में भी मैं यही बताता हूँ कैसे आपको पढ़ना है। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये फिजिक्स की बुक है, लेकिन इसका हम यूज़ नहीं करेंगे। हम यहाँ पे यूज़ करेंगे देखें कि चैप्टर्स क्या क्या हैं। तो एक बार मैं आपको चैप्टर्स दिखाता हूँ, देन मैं आपको समझाता हूँ कि मैं अभी कहाँ पर हूँ। सो गाइज, अभी मेरे टेबल का हाल कुछ ऐसा है एंड मैं आपको दिखा दूँ। अभी यहाँ पे सारी बुक्स इधर उधर हो गई हैं क्योंकि मैं यहाँ पे पढ़ रहा था। सबसे पहले तो वो जो कोने में वो आपको 4 बुक दिख रही होंगी, उसमें से मेरी सारी बुक्स आईएससी बोर्ड की हैं, मतलब वो आईएससी के कैरिकुलम पे बेस्ड है। यहाँ पे देखो, 2 यहाँ पे फिजिक्स है, एक केमिस्ट्री है, एक बायो है। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, इसमें से मैं कोई बुक यूज़ नहीं करने वाला हूँ, उसे हम दिखाते ही नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ चैप्टर्स क्या क्या हैं। तो उसके लिए मुझे ये वाली डायरी ओपन करनी होगी एंड मैं आपको एक बार चैप्टर दिखा देता हूँ क्या क्या चैप्टर्स हैं। लाइक क्लास 12th का ही मैं आपको दिखाता हूँ, 11th का तो आपको पता होगा, या फिर मैं इसमें नहीं इसमें दिखाता हूँ, ठीक है। ये वो सारे चैप्टर्स हैं एंड इसमें ये रहा फिजिक्स का। आपको मतलब आप में से जितने को भी ये वाला पीडीएफ चाहिए होगा, ये मैंने बना रखा था काफ़ी पहले एंड इसमें मैंने सारे चैप्टर्स के नाम लिखे हैं। लाइक देखो, क्लास 12th में अगर हम यहाँ पे वेव ऑप्टिक्स भी अलग कर दें तो यहाँ पे टोटल यहाँ पे 28 से 29 चैप्टर्स हो जाते हैं। और इसमें मैंने कई चैप्टर्स ऐसे मर्ज करके लिखा हुआ है, तो इस तरीके से आ रहा है। यहाँ पे देख लो, सबसे पहले तो ये जो 11th के जितने पिंक पार्ट में वो सारे 11th के चैप्टर्स हैं एंड 11th के चैप्टर्स को हमें यहाँ पे नहीं पढ़ना है, ठीक है। हमें पढ़ना है अभी क्लास 12th का, क्योंकि 11th का भी पढ़ना है। मतलब अब तो नीट में काफ़ी कम समय है, लेकिन क्लास 12th के बोर्ड्स के लिए, वैसे तो मेरा बोर्ड्स अभी काफ़ी दिन बाद है, लाइक मार्च में होगा। लाइक फेब से स्टार्ट है, 13 फेब से, लेकिन जो फिजिक्स का पेपर है वो तो मार्च में पड़ेगा। उससे पहले यहाँ पे देख लो, ये सारे चैप्टर्स रिवाइज करने ही है। तो अब मैं जब रिवाइज कर रहा हूँ तो इसे प्रॉपर मतलब एक तरीके से रिवाइज करेंगे कि हाँ दोनों चीज़ का प्रिपरेशन हो जाए। देखो, सबसे पहले तो ये रहा चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस एंड ये चैप्टर मैंने कई बार पढ़ रखा है क्योंकि ये क्लास 12th का पहला चैप्टर था। तो हम सारे लोग क्या करते हैं कि जब 11th, चाहे वो 11th का पहला चैप्टर हो लाइक मोशन इन 1D वगैरह, या फिर ये हो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, इसे हमने कई बार पढ़ा होता है। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे लास्ट से, लाइक सेमीकंडक्टर से हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे एंड उसके बाद हम लोग जाएंगे यहाँ पे आगे चैप्टर्स पर। लाइक देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे सेमीकंडक्टर्स करेंगे, देन हम यहाँ पे ये वाला चैप्टर करेंगे, न्यूक्लियाई, एटम, ड्यूअल नेचर, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। अब इतना करने पे क्या होगा कि मेजर जो पार्ट होता है जहाँ से क्वेश्चन बनता है, लाइक आपको पता होगा नीट में भी मॉडर्न फिजिक्स से एंड रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। मतलब लाइक एक एक दो क्वेश्चन तो कंफर्म होता है, आना ही आना होता है। वैसे गाइज, आप लोग अगर यहाँ पे फिजिक्स का देखो, फिजिक्स में मैंने आपको दिखा दिया है एंड फिजिक्स में एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। लाइक देखो, मेरे पास ये वाली बुक है, ठीक है, एंड इसमें सारी चीज़ें मतलब लिखी हुई हैं, फॉर्मूला वगैरह। अगर आपको बाई करना है तो मैं प्रोडक्ट टैग कर दूंगा, वहाँ से बाई कर लीजिएगा। अब इसे बंद करते हैं, साइड रखते हैं। सबसे पहले हम बायो पे आते हैं, क्योंकि मैंने बायो जो है बहुत अच्छे से कर लिया है क्लास 12th का एंड अब मुझे लग रहा है कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं, पेपर में क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आएगा कोई तो मैं देख लूँगा। अब देखो, MCQ चूज़ करना ज़्यादा ईजी है, ठीक है, क्योंकि अगर आपको एक एक दो भी आंसर आ जाता है तो आ जाता है। लाइक अगर MCQ वगैरह हुआ जिसमें मैच द फॉलोइंग टाइप, तो आसान होता है। अब क्लास 12th की NCERT तो मैंने अच्छे से यहाँ पे हाईलाइट कर रखी है, मैंने आपको लास्ट वाले व्लॉग में दिखाया होगा।
अब टाइम है इसको एक बार रिवाइज करने का, क्योंकि रिवीजन का ही खेल है, अगर रिवीजन नहीं होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। सो एक बार पूरा रिवाइज करते हैं, इसमें टाइम लगेगा। एंड मैंने यहाँ पे मैंने 3-4 चैप्टर जो थे जो बहुत हार्ड था उसका मैंने नोट्स अच्छे से बुक में बना रखा है, ठीक है। सो अब मुझे बार बार लेक्चर नहीं देखना पड़ता है। हाँ, एंड लेक्चर से याद आया, मैं आपको कुछ बताता हूँ गाइज। अगर हम लेक्चर पे बात करें तो इस समय बहुत सारे लोग पूछ रहे थे हम लेक्चर देख के पढ़ाई करें, रिवीजन करें, या फिर हम बुक सॉल्व करके करें। तो देखो, अभी मैंने यहाँ पे एग्जाम क्रैक नहीं किया है नीट का, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है सभी लोग जो बोलते हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी जो टाइम है वो है लेक्चर देखने का नहीं है। 1-2 चैप्टर अगर आपको नहीं आ रहा है तो वन शॉट जो कि माइंड मैप टाइप का होता है उससे आप कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 6-6, 7-7 घंटे के लेक्चर्स देखेंगे हर चैप्टर पर तो वो फिर काम नहीं आएगा। सो अभी टाइम है, जितना हो सके चीज़ों को समराइज करिए, जितना आपने पढ़ लिया है, चाहे वो बोर्ड्स के लिए हो, चाहे वो 10th वाले जितने भी देख रहे हैं। सो लेक्चर से काम नहीं चलेगा, हमें बेसिकली यहाँ पे अब पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब पढ़ाई कैसे होगी? बुक से होगी, बुक से इंपॉर्टेंट चीज़ें। अब मैं आपको हर चीज़ तो नहीं बता सकता क्योंकि मुझे भी पता नहीं है, अभी मैंने पेपर नहीं दिया है क्लास 12 का भी, लेकिन जहाँ तक मैं जिस तरीके से पढ़ रहा हूँ वो मैं आपको बता सकता हूँ। सो ये दोनों फिजिक्स मतलब सॉरी बायो की दोनों बुक है। एंड क्लास 11th वाली बायो में तो बहुत यार चीज़ है, मतलब मैंने इसे पढ़ना स्टार्ट किया था जो मैंने लास्ट इसकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली बुक सॉल्व की थी पूरी 38 ईयर वाली, उसमें मैंने क्लास 11-12 दोनों सॉल्व कर लिया था। अराउंड 3500 से ऊपर क्वेश्चंस थे अगर आप देखोगे तो पूरा। एंड उसमें आउटसाइड एनसीईआरटी भी था, तो हम 3500 क्वेश्चंस मानते हैं जो कि एनसीईआरटी से था। अब इसमें मतलब बहुत सारे चैप्टर्स हैं। ये तो पार्ट आया ना, यहाँ पे ये वाला पार्ट नहीं आ रहा है, कॉकरोच आता है। सो ये सब मैंने पढ़ रखा है। अब भले याद नहीं हो रहा है अच्छे से, क्योंकि देखो यार बहुत चीज़ है पढ़ने को, एक कुछ जैसे एग्जाम्पल्स होते हैं वो सब याद हैं। लाइक आपने देखा होगा जब आप सॉल्व करोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपको बहुत सारे एनाटॉमी देन मॉर्फोलॉजी से बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मिले होंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में रिपीट होते हैं। सो वो सब तो याद हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसी अब चीज़ें बचती हैं लास्ट में कि हाँ, हमें अगर हमारा 500 मार्क्स आ रहा है तो अब 600 कैसे लाना है। सो ये वाला काम हमें करना पड़ेगा एंड उसके लिए यहाँ पे और डीपली हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी। सो गाइस देखो, ये बुक है एंड इसी बुक से मैं यहाँ पे पढ़ाई कर रहा हूँ अंदर, मतलब इसमें जितनी भी चीज़ें दी गई हैं लाइक ये सारे वो 12th के ही चैप्टर्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। एंड यहाँ से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है। लाइक ये देखो, ये तो वो लेंस वाला आ गया, इसमें से तो सीधा फॉर्मूला बेस्ड ही आता है। हाँ, थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ज़्यादातर तो फॉर्मूला बेस्ड ही आता है, मैंने देखा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। एंड अगर वेव ऑप्टिक्स की बात करें तो ये वो चैप्टर है जो मैं नहीं पढ़ के गया था अपने प्री बोर्ड्स में। सो इससे मेरा मार्क्स कटा था, ठीक है। सो अब मैंने इसे अच्छे से पढ़ लिया है, या फिर मैंने आधा ही पढ़ा है और अच्छे से पढ़ लूँगा। सो ये वो बुक है केमिस्ट्री की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली, एंड इसमें से मैं क्वेश्चन कर रहा था। एंड देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में बात करें तो चैप्टर वाइज तो मैंने सॉल्व कर लिया है। 1-2 चैप्टर्स बचे हैं क्लास 11th के, लाइक वो थर्मोडाइनमिक्स बचा है एंड इक्विलिब्रियम वगैरह मैंने सॉल्व कर रखा था, लेकिन मैं एक बार और करूँगा। तो अगर मैं आपको यहाँ पे केमिस्ट्री का बताऊँ पूरा हाल कैसा चल रहा है, तो केमिस्ट्री में 3 पार्ट है, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो तो बिल्कुल लाइन पे है। लाइक ये देखो, ये बुक यहाँ पे रखी हुई है एंड इसमें मैं आपको चैप्टर का नाम दिखाता हूँ। लाइक देखो, ये क्लास 11th की ऑर्गेनिक है एंड ये देन क्लास ये क्या हो रहा है, ये क्लास 12th वाली ऑर्गेनिक है, ठीक है। सो ये सब तो काम कंप्लीट है, ऑर्गेनिक कंप्लीट है। फिजिकल भी ठीक ठाक है, मतलब हाँ उसमें क्वेश्चन ही सॉल्व करना रहता है, मतलब उसमें जो कैलकुलेशन होता है वही होता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यार थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि मैंने लास्ट में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा है एंड यहाँ पे मैं क्लास 12th का ही बुक देख रहा था। लाइक मैंने इसमें अच्छे से मार्क कर रखा है, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। लाइक ये वो पार्ट 2 है। सो पार्ट 2 में यहाँ पे मेजर जो पार्ट है वो मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। सो देखो, मैंने बुक में अच्छे से मार्क कर रखा है। अभी मैं इसे रिवाइज नहीं किया हूँ, फिर से मैंने अपने नोट्स से ही रिवाइज किया था जो मैंने नोट्स बनाया था। एंड आप लोग पूछते हो आप लोग फिजिक्स, मतलब मैं फिजिक्स कैसे पढ़ता हूँ। सो फिजिक्स के लिए मेरे पास नोट्स है क्लास 11th का एंड मेरे पास बुक भी है ये वाली, तो मैं इसी से पढ़ता हूँ एंड क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। मैं ज़्यादातर क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, लेक्चर देखने पे नहीं रहता हूँ, ठीक है। अब टाइम नहीं है लेक्चर देखने का, अब जितना हो गया हम पढ़ाई कर लिए हैं, अब इसी पे हम कंटिन्यू करते हैं एंड इसी को मजबूत करते हैं। ये है ये क्लास 12th का ही पार्ट 1 है एनसीईआरटी का एंड ये लास्ट चैप्टर है जिससे बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। अप्रॉक्स 2 क्वेश्चन हर साल आता है, इसलिए आपको इसमें बहुत ज़्यादा मार्किंग दिख रही होगी एंड ये बहुत इजी चैप्टर भी है, मतलब हाँ बोर्ड्स में भी हो जाता है एंड नीट में भी हो जाता है। आई होप गाइज आपको आज की वाली वीडियो अच्छी लगी होगी एंड ये वीडियो काफ़ी अलग था, मतलब पहले से मैंने इसमें क्या चीज़ मैंने टाइम के अकॉर्डिंग नहीं यहाँ पे इंक्लूड की चीज़ें, मैंने आपको बताया मैं क्या कर रहा हूँ।
सो ट्राई करूँगा मैं ऐसी वीडियोस अपलोड करने का, ताकि आपको डिटेल में पता चले मैं क्या कर रहा हूँ। वैसे मैं शॉर्ट्स में अगर बताता हूँ कोई चीज़ तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि क्या हो रहा है। सो आई होप आपको आज की वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पर। आप कमेंट करके बता दीजिएगा आपको क्या चीज़ चाहिए, मतलब आपको क्या जानना है। सो तब तक के लिए गुड बाय।